ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आचार्य वाणी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के संबंध में। बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना का मध्य भाग जो है किस प्रकार का रहेगा। देखिए, मिथुन राशि वालों के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुध। और मिथुन राशि वालों के लिए जो ग्रहों का योगायोग इस नवंबर के महीने में चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के दृष्टिकोण समझें तो शनि महाराज सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह बना रहे हैं इस वक्त योग। पिछले 4 महीने से चल रहे थे वो वक्री भाग्य में बैठकर, तो जो सीधे रास्ते से लाभ होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा था। आपको ऐसा लग रहा दिखाई दिया होगा कि बजाय आगे बढ़ने की स्थितियां, एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 2 कदम पीछे फिसल जाते हैं। ये स्थिति हो सकती है ग्रहों के कारण से। शनि महाराज वक्री चल रहे थे, भाग्य में बैठा हुआ शनि जब वक्री चलेगा तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ही खींचता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब परिवर्तन का समय बहुत बढ़िया तरह से आ गया है। और इस परिवर्तन का यदि शनि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण लाभ आपको आने वाले 3-4 महीनों में मिलने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई देगी अवश्य। मार्गशीर्ष का महीना जो भी आरंभ होगा वो भी विशेष बहुत रहेगा। लेकिन इस महीने में एक बात समझें कि 5 शनिवार और 5 रविवार का योग बन रहा है। ये विश्व में अशांति का वातावरण बनाएगा, तनाव का वातावरण बनाएगा। छीना झपटी आपको होती ज़्यादा दिखाई देगी, चाहे राजनीतिक वर्ग हो चाहे व्यावसायिक वर्ग हो। बहुत ज़्यादा छीना झपटी, हर कोई चीज़ें अपनी तरफ खींचता दिखाई देगा। मैं ये ले लूँ, लूट खसोट के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी बुध जो है ना, वो आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों से उपराम करते दिखाई देंगे। इस वक्त बुध की स्थिति जो है ना 6ठे भाव में आपके लिए चल रही है। और यहाँ बैठा हुआ बुध आपके मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव उत्पन्न कर रहा है कि मन को उदासीनता दिखाएगा। अरे क्या ये संसार में लूट फूट बची हुई है, फक्कड़ता देगा, छोड़ो छाड़ो इस ऐसा भाव मनोमस्तिष्क में उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं ये बुध महाराज। क्या छोटे क्या बड़े, मिथुन राशि वालों इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। संसार ऐसे ही चलता है। तो आप सिलसिलेवार तरीके से समझने ग्रह नक्षत्र क्या योग आपके लिए बनाने वाले हैं। कुछ अच्छा कुछ खराब। अच्छा तो अच्छा है, उसको और अच्छा करने के रास्ते में उपाय बताएंगे और खराब को ठीक करने के उपाय भी आपको हम बताते हैं। 11 तारीख सोमवार का अवसर, दशमी तिथि। 11 तारीख से आरंभ कर रहे हैं तो 11 तारीख को सोमवार का योग बन रहा है, दशमी तिथि बन रही है। और गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। चंद्रमा भाग्य में बैठकर आपके शनि के साथ बैठ के योग बना रहे हैं। शनि वक्री जरूर है, लेकिन ऐसे में चंद्रमा का वहाँ जाना आपके अंदर धर्म का भाव उदय करने का योग बना सकता है। आपको विशेष तौर पे बहुत अच्छा योग बना सकता है ये आपके लिए। जितने धर्मात्मा रहेंगे उतने अच्छे आपके लिए रास्ते बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सरल बनने से कई बार दुष्ट जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। तो थोड़ी सी अलर्टनेस ज़्यादा चाहिए। मंगल जिस प्रभाव में है वो कहीं ना कहीं आपके सेविंग्स पे सेंध लगाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं लोग। आप लाख प्रयास कर लें लेकिन सेविंग्स में आपको विशेष तौर पर थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। थोड़ा लालच भी आपको परेशान करता दिखाई दे रहा है ऐसे में। तो ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर आपको कुछ खास उपाय करने की भी ज़रूरत है। तो इस दिन आरोग्य व्रत है। इस दिन आरोग्यता, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जो मनोमस्तिष्क में इस प्रकार के विचार आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर को बढ़ाते हैं। तो ऐसे में एक काम करें, थोड़ा सा दूध लें, उसमें तिल डालें और हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक सुबह सुबह महामृत्युंजय मंत्र से करने का प्रयास कीजिए। और साथ साथ उस दिन उपवास रखते हुए भगवान शंकर का शाम के समय जरूर अभिषेक कीजिएगा। ये आरोग्यता को बढ़ाएगा, नई आशा उत्पन्न करने का योग बनाएगा, क्योंकि आशा दशमी भी इस दिन है। 12 तारीख के दिन बात करें, मंगलवार एकादशी का योग बन रहा है। और मीन राशि में करीब सुबह 2:10 पर चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, बना ऑलरेडी चुके हैं। और ऐसे में ग्रह नक्षत्र को देखें तो साथ साथ आपके लिए जो स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है वो कई मामलों में अच्छी रहेगी। आपके लिए रास्ता दिखाई देगा कि जो आप मेहनत करेंगे उसका फल अवश्य मिलते दिखाई देगा। अब मेहनत में कोताही करतेंगे तो फिर फंस जाएंगे। देवउठनी एकादशी है इस दिन, तुलसी विवाह का योग है, अंशुत साया है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि अंशुत साया में कोई भी कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। देव उत्थान होता है इस दिन। भगवान विष्णु शेष पर जाकर संसार भगवान शिव से अपना प्रतिनिधित्व वापस लेकर संसार को संभालने का सुंदर दायित्व में दोबारा आ जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि देवशयन जब हो तो 4 महीने तक समस्त सत्ता भगवान शिव के हाथ में होती है। और इस दिन भगवान विष्णु स्वयं पालक के रूप में उत्पन्न होकर दोबारा बैठते हैं और समस्त कार्यभार को अपने हाथों में लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करना चाहिए। कुछ लोगों ने इस दिन विवाह के लिए भी बहुत सारे योग बनाए हैं कि देवउठनी एकादशी में आमतौर पर बहुत विवाह होते हैं। इस बार भी बहुत विवाह हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस बार विवाह का योग शुभ नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अवश्य इन सबको ठीक करने के लिए एक शास्त्र में सूत्र है, तुलसी विवाह।
जहाँ भी विवाह करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं लोग, कम से कम तुलसी विवाह को अवश्य स्थान देने का प्रयास करें, तुलसी जी का पूजन करने का साथ साथ विवाह करें, तो विवाह के जो कष्ट के योग हैं वो भी कट जाएंगे। इसको अवश्य ध्यान पे कर लेना चाहिए। तो ये एक अपने आप में एक अनसूझ तिथि के दिन ये उपाय यदि करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। 13 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और बुध प्रदोष का योग बन रहा है, क्योंकि उदय तिथि द्वादशी के बाद शाम के समय त्रयोदशी आ जाएगी और उस दिन बुध प्रदोष का योग बन जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है हमें। यदि हम बात करें मिथुन राशि वालों के लिए तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स लाने के योग हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका मनोमस्तिष्क थोड़ा सा ऐसा है कि जो चीज़ों में मन लगने में कमी ला रहा है। हर चीज़ में कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं हर बैलेंस योग बन सकते हैं। बृहस्पति महाराज क्योंकि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से 12वें भाव में चल रहे हैं। 12वें भाव में चलते हुए बृहस्पति बहुत अच्छे योग नहीं देते, लेकिन अब हैं तो हैं, अब वो चल रहे हैं तो उनको ठीक करने का उपाय करना चाहिए। तो अच्छा उपाय ये रहेगा, थोड़ा सा दूध में केसर डालकर या थोड़ा सा विशेष तौर पर भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। ये सब उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे, लाभ के योग बनाएंगे। 14 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग है। त्रयोदशी उदय तिथि के रूप में, चतुर्दशी क्षय हो रही है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, और चंद्रमा परिवर्तन करके मेष राशि में जा रहे हैं। ये आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त करने के योग बनाएंगे। इस दिन चतुर्दशी क्षय होने के कारण से देखिएगा नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। विशेष तौर पर कोई भी नया कार्य आरंभ करने में कहीं फिर दोष लगता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पूर्ण लाभ के योग नहीं बनेंगे, उसमें कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन ओवरऑल यदि हम समझें तो बृहस्पति क्योंकि इन दिनों आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे कार्यों में कहीं विघ्न उपस्थित करने के योग पर काफ़ी लंबे समय से बना रहे हैं, और इस वक्त तो वो वक्री अवस्था में भी बैठे हुए हैं। तो आप विशेष तौर पर उनका उपाय करिए। बृहस्पति के लिए आपके लिए सबसे श्रेष्ठ जो उपाय हमें दिखाई देता है, पीली चीज़ों का दान करना, गुरुजन की सेवा करना, किसी मंदिर इत्यादि में विशेष तौर पर ऐसे में सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप तुलसी इत्यादि के पेड़ों को रोपित करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। 15 तारीख पूर्णिमा का दिन है, शुक्रवार का युक्त है, और देव दिवाली का सुंदर योग बन रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का योग बन रहा है। गुरु पर्व है, गुरु नानक देव जी का सुंदर जयंती का अवसर है। उनका सुंदर पूजन, उनका सम्मान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और साथ साथ सबसे विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है शनि महाराज। मिथुन राशि वालों के लिए समझ लेना चाहिए कि शनि महाराज जो वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे शाम को करीब 7:50 पर। तो मिथुन राशि वालों, ये परिवर्तन जो है आपके लिए भाग्य जगाने वाला परिवर्तन है। भाग्य जगाने वाला परिवर्तन है। आने वाले 4 महीने के लिए ये शनि महाराज जो है परिवर्तन करके भाग्य में बिल्कुल सीधी दिशा में चलते दिखाई देंगे। वक्री से मार्गी हो रहे हैं, और 29 मार्च तक बहुत सारी चीज़ों को आपके फेवर में लाने के योग बना सकते हैं। बाकी ग्रहों को आपको समझना पड़ेगा। बृहस्पति ठीक नहीं है, मंगल ठीक नहीं है मीनवाल इस दौरान में। तो यदि आपने शनि महाराज पूरी तरह से लाभ देने के योग बन रहे हैं। आप विशेष तौर पे समझें कि गाड़ी के कई पहिए होते हैं, किसी में 3, किसी में 2, साइकिल में 2। तो यदि एक पहिया भी ठीक नहीं चल रहा है तो फिर उसमें पूरी तरह से दूसरा पहिया पे ज़्यादा भार आ जाएगा। तो शनि अब हो गए हैं ठीक। तो समझ रहे मिथुन राशि वालों, आपको शनि का पूर्ण लाभ लेने के लिए क्या करना है, बिल्कुल बैलेंस होकर कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति को ठीक कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको ठीक करके काम करेंगे, पीली चीज़ों का दान करते रहेंगे, गुरुजन की आज्ञा मानते हुए कार्य करते रहेंगे, और साथ साथ हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करते रहेंगे। तो ये बृहस्पति का भी उपाय और मंगल का उपाय भी होता रहे, क्योंकि मंगल आपके में बार बार हतोत्साहित करने का रास्ता बनाएगा, क्योंकि मंगल नीच के होकर चल रहे हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर शनि को इन 4 महीनों में लाभ लेने के लिए आपको नित्य प्रति हनुमान जी का या सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। कोई उपाय करो ना करो, ये उपाय कर कर आप संपूर्ण रूप से लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया तरह से विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए ये उपाय है। अवश्य समझते हुए कार्य करना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बनाएगा। 16 तारीख की दिन बात करें, उस दिन शनिवार का अवसर, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है, और प्रतिपदा भगवान कृष्ण का प्रियतम मास आरंभ हो रहा है। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं। वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे सुबह 3:17 पर। साथ साथ सूर्य भी परिवर्तन का योग बनाएंगे। सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये सूर्य का परिवर्तन ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करेगा। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के मामले में इस पूरे महीने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मौसम परिवर्तन करेगा, आपके जोड़ों में दर्द, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकता है। शारीरिक कमजोरी उत्पन्न करने के योग बना सकता है। लेकिन चंद्रमा बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बृहस्पति के साथ बैठकर योग बना रहा है। यदि आप हिम्मत करके कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं जो नींबू निचड़े हुए हैं उनमें से भी रस निकालने के रास्ते बना सकते हो।
तो ऐसे में विशेष तौर पे थोड़ी मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है, और हो सके तो सबसे श्रेष्ठ उपाय जो आपके लिए हमें दिखाई दे रहा है वो हमने आपको बताया, उसके अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत है। नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन, नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य कीजिएगा। मिथुन राशि वालों ये योग बन रहा है क्योंकि सूर्य आपके कमज़ोर अवस्था में है और ये छठे भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी कमजोरियां उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें, हो सके तो सूर्य उदय के समय पर थोड़ी देर सन की एनर्जी को लेने का प्रयास करें। जब सूर्य उदय हो रहे हो तो उनके सामने जल देते हुए थोड़ी देर उनका दर्शन करें, उनके प्रकाश को अपने नेत्रों से अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराने का प्रयास करें। ये उपाय 1 महीना यदि आप लगातार करते रहेंगे तो जो सूर्य का नेगेटिव प्रभाव है वो आप ठीक हो जाएगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसीज, बहुत सारी चीज़ें, हड्डियों के दृष्टिकोण से समस्याएं, मांसपेशियों के दृष्टिकोण से समस्याएं, ये सूर्य के कारण से आपकी राशि के अंदर उत्पन्न होने के रास्ते बनाएंगी। तो ये उपाय हमने आपको बताया, ये अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। गजकेसरी योग आपकी राशि में निर्माण हो रहा है 2-3 दिन के लिए, ये लाभ के रास्ते आपके लिए अवश्य रास्ते बनाते दिखाई देगा। 17 तारीख का दिवस रविवार का दिन, द्वितीया तिथि है, मार्गशीर्ष की द्वितीया तिथि है, और ये आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से लाभ के रास्ते उत्पन्न करने के योग बना रही है, लेकिन सेविंग्स में थोड़ी कमी आने के योग बन सकते हैं। चाहकर भी सेविंग्स में थोड़ी कमी रहती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपके लिए विशेष तौर पर इस दिन रविवार के दिन जो उपाय बन रहा है उसे नवग्रह शांति के दृष्टिकोण से अवश्य यज्ञ इत्यादि में भाग लेना चाहिए। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हर रविवार को नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर, गायत्री यज्ञ का सुंदर आयोजन होता ही है, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है, और रविवार के दिन इस होने वाले यज्ञ में नवग्रह शांति महायज्ञ भंडारे का सुंदर कार्यक्रम होता ही है। सुबह 8 बजे से लेकर आप अपने नाम से भी इसमें यज्ञ में भाग ले सकते हैं और समस्त कार्यों में अपने आप को जोड़ भी सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में विराजमान है, जमुना पार्क क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम खुरेजी स्थित में लक्ष्मी नगर के पास जगह है, वहाँ पर आप सादर आमंत्रित हैं और उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। 18 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है, और मिथुन राशि में सुबह 4:35 पर चंद्रमा का प्रवेश होगा, और यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले 2-3 दिनों में आपके लिए रास्ता सही बनाने के योग बनाएगा। थोड़ी और ज़्यादा प्रवोक के अपने आपको विश्वास जगेगा और थोड़ी हिम्मत ज़्यादा जागेगी, चीज़ों को समझ अच्छे से डेवलप करने के रास्ते आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। चतुर्थी व्रत इस दिन किया जाता है, गणेश जी का सुंदर पूजन करें। सुबह सोमवार का अवसर है और भगवान शंकर के समस्त परिवार का अभिषेक करते हुए, पूजन करते हुए, बिल्वपत्र उन्हें अर्पित करते हुए पूजन करना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। ध्यान रखिएगा, नए कार्यों को आरंभ करने में दिक्कत है। भद्रा सुबह 8 बजे से लेकर करीब शाम के 7 बजे तक विराजमान है, तो इस समय में नए कार्य, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने से बचना चाहिए। 19 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से ग्रह कई आपके अनुकूल चल रहे हैं, लेकिन कई ग्रह आपके लिए थोड़े से विघ्न उपस्थित करने की योग बना रहे हैं। छोटी छोटी बातों में मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो सकता है कि इस संसार में कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है मेरे लिए। ऐसा नहीं है, इस संसार में सब कुछ है। अपने आप को हम ठीक करने का प्रयास करें। थोड़ी हिम्मत इन दिनों कमज़ोर चल रही है, मंगल कमज़ोर है, तो आप एक काम करें, हनुमान जितने मंगलवार पढ़ें, मंगल क्योंकि नीच के चल रहे हैं, तो जितने मंगलवारों में शनिवार जो पढ़ रहे हैं बीच में फरवरी तक, उनमें अवश्य मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको सिंदूर चढ़ा दिया कीजिए, पीपल के पत्तों की माला अर्पित कर दिया कीजिए। ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ये पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला उपाय रहेगा आपके लिए। 20 तारीख बुधवार का दिन, पंचमी तिथि है, और कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश करते हुए मंगल को भी शक्ति देने का रास्ता बनाएंगे, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता बनता दिखाई देगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा कर आप लाभ ले सकते हैं। ग्रह नक्षत्र कई मामलों में पॉजिटिव आपके लिए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो आपने समझा ही। इसके साथ साथ वास्तविक तौर पे समझें कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यदि हम समझें कि बृहस्पति शनि महाराज जो है इस नवंबर के मध्यकाल में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इसके साथ साथ बृहस्पति अभी वक्री चल ही रहे हैं, मंगल का जो बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है, ये सारा का सारा ग्रहों का योग कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर हर राशि पर प्रभाव डालने के योग बनाता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालने के योग बनाता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा और किस प्रकार के योग आपको जीवन में चलने के, आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं, और मार्गी होकर अभी कम से कम 3-4 महीने जो है मार्च के अंतिम भाग तक यहीं पर पूरी गति से आगे बढ़ेंगे, और ऐसे में बहुत कुछ परिवर्तन का अद्भुत योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो आपको जो उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया, उन सबको आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। मार्गशीर्ष का जो महीना आरंभ हुआ है, इसके अंदर बड़ा विचित्र ग्रहों का योग बन रहा है, और साथ साथ इस ग्रहों में, इस महीने में यदि हम समझें तो करीब 5 शनिवार और 5 रविवार का योग भी बन रहा है।
कि 5 रविवार 5 महीने का जो शनिवार का योग है शुभ नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिखाता है रोग शोक इत्यादि के योग बन सकते हैं, संघर्ष तनाव इत्यादि के योग पूरे विश्व में बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने के योग बनाई रही है। जिस प्रकार से अब देखें जो स्थिति चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो दिखाई देती है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके भयावह इसके परिणाम सामने आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर और ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो शनि महाराज का जो वक्री से मार्गी होना है ये बाजार के रुख को भी बड़ा विशेष तौर पर पलटने के योग बना सकता है। बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए और हल्की सी कहीं गलती होगी तो वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से उपाय करने का हम प्रयास करें। आज समस्या ये है कि हम उपाय के नाम पर बहुत सारे विचित्र चीज़ों में फंस जाते हैं। उपाय बड़ा सरल है, ग्रहों का परमात्मा का स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है। परमात्मा का नित्य प्रति यदि आपने भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा दिया वही श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के उपायों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई नग ही नग धारण कराए चला जा रहा है, 5-5 लाख 2-2 लाख 20-20 हज़ार, मतलब आप समझें नगों की स्थिति क्या है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 1.25 लाख का एक मूंगा तक खरीद के लोगों से ले आते हैं। रुद्राक्ष जो प्रकृति की भगवान शंकर का साक्षात अंश है, जिसको कहा जाता है बड़ा शुद्ध रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष जो बाजार में मिल जाता है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है। लेकिन कोई ऐसे बाजार में आज जो रुख चल रहे हैं उपायों के नाम पे हम आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को मत भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और उगाही की जा रही है। देखिए ज्योतिष बहुत सैद्धांतिक तौर पर सीधा साधा मामला है। ग्रहों को समझें और सीधा साधा जो उपाय हमने आपको बताए इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पौराणिक मत से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग बड़ी विचित्र स्थिति में कई बार YouTube चैनल पर चल रहा होता है प्रोग्राम, उस पर लिख के भी भेजते हैं कि उपाय ही करते रहें और ये तो उपाय बहुत ज़्यादा उपाय कर देते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताए जाते हैं उनको करने में दिक्कत क्या है आपको? लोग आज गोली खाने के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि ब्लड प्रेशर हो तो गोली खा लो, कुछ और शुगर है तो गोली खा लो। अपने सैद्धांतिक तौर पर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं। उसको कहा जाए कि भाई शुगर को ठीक करने के लिए कुछ देर वॉक कर लो, खाना पान ठीक कर लो, वो समझ में नहीं है। लेकिन गोली खाने में, गोली लेने में जो स्थिति चल रही है तो वह हर क्षेत्र में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप सैद्धांतिक तौर पर सीधी तरह से अध्यात्म को समझने का जीवन में प्रयास कीजिए, यही वास्तविक तौर पर उपाय और जीवन में शुभ देने के रास्ते बना सकता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और इन सब के साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित करने का प्रयास करते ही रहते हैं। आपके हाथ में भी बड़ा विचित्र उपाय, बृहस्पति इन दिनों खराब चल रहा है। बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि वक्री स्थिति में है, तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बुखराज इत्यादि या बहुत सारी और उपाय तो करते हैं, लेकिन ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, पहली उंगली अंगूठे के साथ, ये पहली उंगली बृहस्पति की उंगली है और इसको अग्नि के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और ये ज्ञान मुद्रा वास्तविक तौर पर बृहस्पति के सद्गुणों को आपके अंदर बढ़ाएगी, खराब बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको ठीक कर देगी। यदि आप इस दिन में सुबह दोपहर शाम रात्रि में सोते वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास कर लें तो सत्य मानिएगा बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली से अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाएंगे। ये सीधा साधा एक ज्ञान मुद्रा इसका नाम है। बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ, पहली उंगली बृहस्पति की है, ये दूसरी उंगली शनि की है, तीसरी उंगली सूर्य की है, ये बुध की उंगली है। और इस प्रकार से विभिन्न ये जो आयाम हैं इनको हमें सीधे सीधे करने का प्रयास करना चाहिए। सीधी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र में सब विधियों को बड़ी सरलता से उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारा मति भ्रम ऐसा है कि हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था, एक पेशेंट आई मेरे पास, बोले नींद नहीं आती और मैं बाजार से जो सरकारी जो गोली खाती है उसी को खाती हूँ तभी नींद आती है, लेकिन बाजार से जो गोली लेके आती हूँ शायद वो नकली है। नहीं, नकली नहीं है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार है, ये विचार है आपके मनोमस्तिष्क में जो आपके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट करके प्रभाव डाल देता है कि नहीं ये नकली है वो असली है। नींद जो की जो दवाई है वो नींद नहीं ला रही, नींद आपका विश्वास ला रहा है। जो ग्रह का उपाय है वो आपका विश्वास कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है। ये पैसे खर्च करके, जो लाखों रुपए खर्च करके लोग आज कई प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वो उपाय बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है, अनुष्ठान का प्रभाव है, नगु का प्रभाव है, लेकिन मुख्य विश्वास जो उपाय है वो आपका विश्वास है। यही आपको समझने का प्रयास करना है। और जितना आपका विश्वास कच्चा होगा उतना इस संसार में हर शाख पे उल्लू बैठा है,
आप समझ लें, हर शाख पर कहीं ना कहीं कोई लूटने के लिए बैठा है, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई लूटने को बैठा है, फिर आप लूटते जाइए। तो सारी तरीके से ज्योतिष के सिद्धांतों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, और ये विशेष तौर पर इस सब सिद्धांतों को आप समझेंगे तो अच्छे रूप से कार्य करने के योग बना पाएंगे। इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय पर निकलती रहती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे किताबें, करीब 50 से ऊपर डिफरेंट किताबें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। उन सबको भी आप पढ़ सकते हैं और आश्रम से जुड़ सकते हैं। समय समय पर आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम भी रहते हैं, और सुंदरकांड के कार्यक्रम, यज्ञ इत्यादि का हर रविवार को विशेष यज्ञ होता है। हर रविवार को विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति महायज्ञ के नाम से सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं, और विशेष तौर पर उन सब कार्यक्रम में जुड़कर आप आश्रम के साथ जुड़े, यज्ञ में भाग लें, भगवती का दर्शन करें। हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे आश्रम में कई बार कॉल करके कहते हैं कि हमारी आचार्य विक्रमादित्य जी से बात हुई है, मेरे से बात हुई है। मेरे से बिना अपॉइंटमेंट के बात नहीं हो पाती है। आप जब भी आप कोशिश करें हमसे बात करने के नाम पर कोई बात करना चाहता है हमसे, तो फेस टाइम पे ही बात करने का प्रयास करें। मुझे कई कंप्लेंट इस प्रकार की आई हैं बहुत सारे हमारे आश्रम के जो लोग हैं उनके द्वारा, कि कई लोगों ने कह दिया कि कोई आचार्य विक्रमादित्य बनकर आपसे फ़ोन पर बात कर लेता है। तो भाई, या तो मिलना चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही हमारा आश्रम है। विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में बहुत बड़ा आश्रम है, यज्ञ हॉस्पिटल है पूरा प्राकृतिक चिकित्सा योग का। मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, केवल विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। या फिर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहीं आकर आप मिल सकते हैं, या फ़ोन पे बात करनी है तो फेस टाइम पे फ़ोन पे बात कर लें। व्हाट्सएप पे जो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आचार्य विक्रमादित्य बोलकर आपसे बात कर रहा है, कोई पैसे लेना चाहता है, तो वो गलत है। तो इस बात को आप ठीक करते हुए, समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने आपके लिए ये सूचनार्थ इस कार्यक्रम में विषय डाला है, तो इस बात से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो नाम खराब करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आप आशा करते हैं आप सरलता से सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।